स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए यह परमावश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार एवं कर्तव्य प्राप्त हों। धार्मिक स्वतंत्रता एक ऐसा मूल अधिकार है जो हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह अधिकार समाज में विविधता को बढ़ावा देने का काम करता है और सभी धार्मिक समूहों को उनके अनुयायियों के साथ सम्मान के साथ जीने की अनुमति देता है। जब लोग अपनी आस्था के अनुसार जीते हैं तो यह उनके पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। यदि हम धार्मिक स्वतंत्रता देने की बात करें तो इसके साथ यह अधिकार प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह दूसरों की भी धार्मिक स्वतंत्रता का समान आदर करे, जैसी स्वतंत्रता वह स्वयं चाहता है। वस्तुतः धार्मिक सद्भावना की यही धारणा एक सहिष्णु समाज के लिए अनिवार्य है। इसके विपरीत धार्मिक कट्टरता को भावना न केवल दूसरों की धार्मिक स्वतंत्रता बाधित करती है, वरन अराजक, अशांत एवं सांप्रदायिक समाज का प्रमुख कारक होती है। जैसे इस्लाम धर्म में यह प्रार्थना की जाती है कि अल्लाह के सिवाय कोई और दूसरा ईश्वर नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेशवाहक हैं। जाने माने विद्वान शशि थरूर ने अंग्रेजी में ट्वीट किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लामी अतिवाद का उदाहरण है। हिंदू चरमपंथ के खिलाफ हमारी लड़ाई के चलते इस्लामी चरमपंथियों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उनके साथ हैं। हम दोनों तरह के चरमपंथ से लड़ रहे हैं। हम धार्मिक कट्टरता को बहुलता और विविधता की जगह नहीं लेने देंगे। यह धार्मिक स्वतंत्रता से तात्पर्य बिना किसी धर्म को आधार बनाए सभी धर्मों के अनुयायियों को अपनी धार्मिक संस्था बनाने, उसका संचालन करने, स्वइच्छा से धर्म परिवर्तन करने एवं दूसरों पर अपने धार्मिक क्रियाकलाप आरोपित किए बिना अपने अपने धार्मिक आचरण को करने की स्वतंत्रता है। जबकि धार्मिक कट्टरता से आशय है अपने धर्म को तो सर्वश्रेष्ठ मानना एवं दूसरों के धर्म को हीन समझना, जबरन धर्म परिवर्तन को प्रयास करना एवं अपने धार्मिक क्रियाकलापों को दूसरों पर जबरन लादना है। यह धार्मिक कट्टरता ही सांप्रदायिकता की जननी है, जो कि समाज में अशांति, अराजकता एवं शोषण को जन्म देती है। ध्यान रखें कि यहां धर्मांतरण करवाने की स्वतंत्रता नहीं है। इस्लाम की धार्मिक कट्टरता का प्रमुख कारण परंपरागत धर्म ग्रंथों में विद्यमान अस्पष्ट विचारों का कट्टरपंथी मौलवियों द्वारा भ्रामक एवं असत्य अर्थों का निर्धारण करना है। कमोवेश सभी धर्म ग्रंथों में परस्पर विरोधी एवं अस्पष्ट विधि मान्यताएं विद्यमान हैं, जिसका लाभ अराजक कट्टरपंथी तत्वों द्वारा अपनी स्वार्थपूर्ति हेतु किया जाता है। वर्तमान आतंकवाद की प्रवृत्ति के प्रचार प्रसार में इसी विसंगति का प्रमुख योगदान रहा है। धार्मिक कट्टरता का एक प्रमुख कारण अशिक्षा, गलत शिक्षा या बचपन में कोमल मन पर कट्टरपंथी शिक्षाओं की छाप छोड़ देना भी है। कट्टरपंथ से प्रेरित ऐसे व्यक्ति वास्तविक परिणाम को सोचे बगैर ही सांप्रदायिक हो जाते हैं। फिर गरीबी, अशिक्षा, शोषण, भेदभाव भी जनता को स्वार्थी सांप्रदायिक शक्ति के हाथ की कठपुतली बनने को बाध्य कर देती है। कट्टरपंथी धार्मिक स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके कट्टरता के फैलने का कारण बना देता है। धार्मिक कट्टरता तब उत्पन्न होती है जब किसी विशेष विश्वास प्रणाली को बखूबी अपनाने के चलते अन्य धार्मिक या सांस्कृतिक समूहों को नकारा जाने लगता है। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत विश्वासों का पतन करती है, बल्कि सामाजिक समरसता को भी लाकर कमजोर कर देती है। कट्टरता का उदय हिंसा, भेदभाव और संघर्ष को जन्म दे सकता है, जिससे समाज में तनाव और असहिष्णुता बढ़ती है। इस संदर्भ में धर्मों के बीच संवाद और सहिष्णुता की आवश्यकता है। हर धर्म के अनुयायियों को एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए संवाद स्थापित करना चाहिए। प्रगतिशील समय के साथ पुरानी सोच में बदलाव लाना चाहिए और गलत चीजों का विरोध करना चाहिए। जब लोग एक दूसरे की संस्कृति, विश्वास प्रणाली और विचारधारा का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनके भीतर सहिष्णुता और सम्मान की भावना विकसित हो सकती है। कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण के बजाय सरकारों और समाज के नेताओं को भी सहिष्णुता और सम्मान बढ़ाने हेतु पहल करनी चाहिए। उन्हें धार्मिक विविधता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जिससे लोग एक दूसरे को समझ सकें और आदान प्रदान कर सकें।
धार्मिक कट्टरता से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, संवाद और सहिष्णुता शामिल हों। आखिरकार, धार्मिक स्वतंत्रता का वास्तविक मतलब तभी प्रकट होता है जब समाज में कट्टरता का कोई स्थान न हो। केवल इस आधार पर हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां सभी विश्वासों का सम्मान किया जाए और हर व्यक्ति को अपने धार्मिक विचारों का पालन करने की स्वतंत्रता मिले। इस प्रकार धर्म और कट्टरता के बीच संतुलन स्थापित करना हमारे सामूहिक अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः एक खुशहाल एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए धार्मिक कट्टरता को समाप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा, रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने होंगे, सुरक्षा एवं पुलिस तंत्र को अधिक मानवीय एवं मजबूत बनाना होगा ताकि कोई धार्मिक सांप्रदायिकता का शिकार न बने। सही अर्थों में धार्मिक स्वतंत्रता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक कट्टरता को निर्मूल करना होगा एवं सर्वधर्म समभाव की स्थापना के ईमानदारीपूर्ण सरकारी एवं व्यक्तिगत प्रयास करने होंगे।